Hi, I'm back with another story. Let's talk about it. Get ready for exploring the horrifying flipped side of universe with Flip. एमी एक इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की एक छोटे से टाउन में रहती है जहाँ पर सिर्फ 3 अलग अलग स्कूल्स हैं। एक मिडिल स्कूल है और एक हाई स्कूल है, और ये दोनों स्कूल्स एक जिम से कनेक्टेड है। दोनों स्कूल्स के बीच में एक जिम है जहाँ स्टूडेंट्स जिम क्लासेस लेते हैं। जब एमी स्कूल में थी तो उसे पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा बुली किया जाता था। वो बच्चे नहीं होते हैं जिन्हें हर समय स्कूल में हर जगह पर बुरी तरह से बुली किया जाता है, और ये लोग बुली होते रहते हैं और कोई रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, या फिर कभी अगर ये कोई एक्शन लेते हैं तो कोई भी इन्हें सीरियसली नहीं लेता है। अब एमी बुली होते होते 7th क्लास तक आ जाती है, और अब यहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम है सैडी। सैडी जो थी वो उन टाइप के लोगों में से थी जो दूसरे बच्चों को बुली करते हैं, ना कि खुद बुली होते हो। तो सैडी भी अब एमी को बुली करने लगती है। सैडी ने स्कूल में आते ही अपने बहुत सारे फ्रेंड्स बना लिए थे, जो कि एमी नहीं कर पाई बिकॉज शी इज़ एन इंट्रोवर्ट। सैडी पूरे स्कूल में एक अकेली ऐसी लड़की थी जो टीचर्स तक से बेवजह का आर्ग्यूमेंट करती रहती थी। टीचर्स कोई एक्शन नहीं लेते थे। अब धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि जब भी सैडी एमी को देखती थी हर समय बस उसका मजाक उड़ाने लगती थी। और कुछ टाइम के बाद सैडी ने अब एमी के बारे में पूरे स्कूल में कुछ फालतू से रूमर्स फैलाना और सोशल मीडिया पर एमी के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया। मैं बस सैडी को इग्नोर करने की कोशिश करती थी, ये सोचकर कि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं इसके अलावा, पर इसका फ़ायदा उठाते हुए ये सोचकर कि मैं कोई एक्शन ही नहीं ले रही हूँ सैडी के अगेंस्ट, तो सैडी के साथ और भी कुछ लोगों ने मुझे बुली करना स्टार्ट कर दिया। अब एमी का लंच चोरी हो जाना एंड उसको चेस करना और क्लास में कुछ भी होने पर एमी को ब्लेम करना, ये सब नॉर्मल हो गया था एमी के लिए। ये सारी चीज़ें रोज़ के रोज़ एमी फेस करती थी। तुम लोग ये कहोगे कि मैंने प्रिंसिपल को कंप्लेंट क्यों नहीं की। मैंने लिटरली कई बार कंप्लेंट की, पर कोई भी टीचर या प्रिंसिपल कोई भी मेरी कोई हेल्प नहीं करता था। इन सब चीज़ों की वजह से अब एमी अपने आप को एकदम वर्थलेस समझने लगी थी, और वो अब ये सोचती थी कि बस वो सब कुछ छोड़कर यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। 7th क्लास अब कंप्लीट हो जाता है, और अब एमी इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए कोशिश करना बिल्कुल छोड़ देती है। और अब एमी डिसाइड करती है कि अब वो बिल्कुल चुप नहीं रहेगी। अब एमी भी पलट कर इन सभी को जवाब जरूर देगी। ये डिसीज़न एमी के इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देता है। अब बाकी के जितने भी लोग हैं एक्सेप्ट सैडी, उन सब ने एमी को बुली करना बंद कर दिया था, बट सैडी अभी भी नहीं मानती है और वो अभी भी कंटिन्यूसली एमी को बुली करती रहती है। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। अब मैं नहीं जानती थी कि इस सारी प्रॉब्लम का एंड इस भयानक तरीके से होगा। एक दिन एमी जिम जा रही थी, सैडी उसे फॉलो कर रही थी। सैडी उसके साथ जिम क्लासेस नहीं जाती थी, पर सैडी एमी को हर क्लास तक बेवजह फॉलो करती रहती थी। उस दिन एमी पता नहीं क्यों बट अंदर से कुछ तो अजीब सा फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। सैडी उसे फॉलो करते हुए एमी के ऊपर कुछ जोक्स क्रैक करती है और कुछ कमेंट्स पास करती है। एमी फ्रस्ट्रेट होकर झटके से पीछे घूमती है और सैडी को धक्का देकर उस पर स्पिट कर देती है, थूक देती है, जो सीधा सैडी के पैर पे जाके लगता है। एमी कहती है, यहाँ से भाग और अकेला छोड़ दो मुझे उस समय बिल्कुल नहीं पता था कि सैडी के पास इस चीज़ का रिएक्शन क्या होगा। सैडी बस वहाँ खड़ी हुई है और बस एमी को घूरे जा रही है। एमी सोच रही थी कि शायद अब उस मोमेंट पर सैडी के साथ उसकी बहुत बुरी लड़ाई होगी, पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बस ऐसे ही वहीं खड़ी हुई थी और लिटरली कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अब मैं जिम चली जाती हूँ और इस बात को भूल भी जाती हूँ। स्कूल के बाद एमी स्कूल के पार्किंग लॉट तक जाती है, जहाँ पर रोज़ बस आती है और फिर वो उस पर बैठकर अपने घर जाती है। उस दिन स्कूल से पार्किंग लॉट तक जाने में वो सडनली ये देखती है कि सैडी उसका पीछा कर रही है, और एमी अब थोड़ा डर जाती है। एमी चलती रहती है और जिस बस तक एमी जाती है उसी बस के पास सैडी भी आ जाती है। अब एमी अपना रास्ता बदल कर दूसरी जगह से जाने लगती है to make sure that is Sadie actually following her or not.
वो देखती है कि अभी भी सैडी उसको फॉलो कर रही है। एमी अब जल्दी जल्दी भागने लगती और अब वो अपनी बस के पास ही पहुंचने वाली थी और सैडी उससे कुछ 10 फीट की दूरी पर स्टिल उसको फॉलो कर रही थी। एमी बिल्कुल ये नहीं चाहती थी कि सैडी उसको घर तक फॉलो करे, तो एमी अब किसी दूसरे बस में चढ़ जाती है और एमी के बाद सैडी भी उसी सेम बस में चढ़ती है। तो एमी जल्दी से उस बस से निकलकर अपनी एक्चुअल बस में जाकर बैठने लगती है, जो कि थोड़ी ही दूर पर थी। वो बस में जाकर बैठती है और बस चल पड़ती है और सैडी एमी को नहीं देख पाती है कि एमी कौन सी बस से चली गई। अगले दिन सैडी एमी को कहीं भी नहीं दिखती है, ना तो किसी क्लास में या फिर स्कूल में भी कहीं पर सैडी वहाँ दिखी ही नहीं। एमी ने कुछ और बच्चों से पूछा कि सैडी कहाँ है, तो उन्होंने भी यही कहा कि पता नहीं, और उन्होंने भी सैडी को आज नहीं देखा। अब इस पूरे इंसिडेंट को लगभग 1 हफ्ता हो जाता है और अब एमी काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रही होती है, क्योंकि अब उसे ऐसी सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ रही हैं। बट आफ्टर अ वीक एमी नॉर्मली रोज की तरह स्कूल ख़त्म करके बाहर निकल रही होती है। स्कूल के एग्जिट तक पहुंचते पहुंचते वो कुछ अजीब सा फील करने लगती है। लाइक उसके मन से एक आवाज़ आ रही होती है जो उसे कह रही होती है कि बाहर मत जाओ। बट एमी इस फीलिंग को इग्नोर करते हुए वहाँ से बाहर चली जाती है। अब वो पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी वो नोटिस करती है कि वहाँ कॉर्नर से कोई तो भागकर उसकी तरफ आ रहा है, और वो और कोई नहीं, सैडी ही है। एमी जितना तेज भाग सकती है वो भागना शुरू कर देती है। सैडी भी बहुत तेज से एमी के पीछे भाग रही होती है। एमी बस बच के भागे जा रही है, पूरे क्राउड में एकदम से रश करते हुए, कई सारे लोगों से टकराते हुए वो बस भागे जा रही है। एमी भागते भागते अपनी बस तक पहुंचती है, पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ सैडी नहीं होती है, और वो बस 1 सेकंड के लिए रिलैक्स होती ही है कि पता नहीं कहाँ से सैडी एकदम से एमी के सामने आ जाती है। सैडी गुस्से में एमी के बालों को पकड़कर बहुत जोर से घुमाने लग जाती है। एमी बहुत ज़्यादा पेन फील कर रही है। इनफैक्ट उसके कुछ बाल भी सैडी बिल्कुल उखाड़ देती है। एमी बस हेल्प के लिए चीख रही है और सैडी की तरफ बिना देखे बस हाथ पैर चलाए जा रही है, पर आसपास के कोई भी लोग उसकी हेल्प करने नहीं आते हैं। सैडी एकदम से एमी के बाल छोड़ती है कोई तो चीज़ उठाने के लिए जिसे वो अपने पीछे छुपाए हुए थी, और इस पॉइंट पे पता नहीं कैसे एमी का भाई वहाँ से जा रहा होता है, जिसे एमी के साथ हुए सारे इंसिडेंट्स के बारे में पता था, इस सैडी के बारे में भी पता था। एमी के भाई के हाथ में एक सोडा का कैन होता है और वो देखता है कि सैडी एमी को मार रही है, तो वो उस कैन को सीधा सैडी के सर पर फेंक देता है। सैडी एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है और उसके हाथ से जो चीज़ गिरती है जिसे वो छुपा रही थी वो था एक नाइफ। एमी सच में बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो अपने भाई के साथ अब अपने घर चली जाती है। अगले दिन एमी को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया जाता है, जहां उसका भाई और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं। एक्चुअली कल एमी और उसके भाई के वहां से जाने के बाद स्कूल का एक टीचर सैडी को देखता है उस खतरनाक नाइफ को पकड़े हुए, तो वो पुलिस को बुला लेता है और पुलिस ऑफिसर सैडी से कुछ पूछताछ करते हैं और फिर एमी को भी बुलाया जाता है, ये पूछने के लिए कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। अब एमी सारी बातें उन ऑफिसर्स को बताती, जो कुछ भी हुआ एमी के साथ लास्ट ईयर वो सब कुछ बता देती है, और वो ऑफिसर सारी बातें नोट कर रहे होते हैं। उनमें से एक ऑफिसर कहता है कि तुम सैडी के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना चाहते हो। अब इस पॉइंट पर एमी बस ये चाहती है कि बस ये सब कुछ अब एंड हो जाए और कुछ भी नहीं। अब ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है और उस स्कूल में भी कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लग जाते हैं, जैसे कि स्कूल के टाइम पर वहाँ पर पुलिस रहेगी जो ध्यान रखेगी, और बच्चे स्कूल ख़त्म होने के बाद सेफली टीचर्स के सुपरविज़न में अपने घर तक सेफली जाएंगे एंड ऑन दीज थिंग्स। तो ये थी एमी की स्टोरी। आई होप कि तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ड्रॉप अ कमेंट एंड लाइक ऑन दिस वीडियो।